नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। आज लेकर आया हूं 18 दिसंबर के करंट अफेयर, जो कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि एग्जाम में करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, पेंशनर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं, सेवानिवृत्त पेंशनरों के सम्मान में प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16वां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16वां भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभियान शुरू हुआ। बात कर लेते हैं, भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 16 दिसंबर से 19 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी में आयोजित किया जा रहा है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 2021 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल का जो राष्ट्र हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो यह 16वें नंबर का संस्करण शुरू हुआ है। बात कर लेते हैं, भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी में आयोजित किया जा रहा है। यह जरूर याद रखेंगे, यह कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? सलझंडी में। बात करते हैं, भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। बात कर लेते हैं अब नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया चलता है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं तो विद्यादेवी भंडारी हैं और यहाँ के पीएम शेख बहादुर तेवा हैं। यह याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 का कौन सा संस्करण 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री ने IIGF 2022 के समापन समारोह को संबोधित किया है। IIGF 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है भारत को सशक्त बनाने के लिए तकनीक का लाभ उठाना। इसकी थीम जरूर याद रखेंगे, भारत को सशक्त बनाने के लिए तकनीक का लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO क्षेत्रों में कितने मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 84। ऑप्शन नंबर सी 84 इसका सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में इसके। तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई। मलेरिया के मामले 2021 में 247 मिलियन मामले थे, जबकि 2020 में 245 मिलियन मामले थे और 2019 में 232 मिलियन मामले थे। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य
खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर, तो इसमें यूनिवर्स हेल्थ कवरेज डे 2022 के जश्न के दौरान टेली परामर्श की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार भी इसी ने जीता है, यह याद रखेंगे। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, यह कब से है? तो 2019 से यह यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, यह याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में ही दक्ष ग्राम किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है, यह याद रखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त यानी कि इंडो कॉरपैट का कौन सा संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45वां, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में इसके, तो INS करमुक एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉरवेट ने इंडोनेशिया के मेलबर्न में तैनाती से पूर्व ब्रीफिंग में भाग लिया था। भारत और इंडोनेशिया 2002 से साल में 2 बार कारपेट कर रहे हैं। आई स्पेस इंक ने अपने हकुटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। आई स्पेस इंक किस देश का स्टार्टअप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में इसके, तो हकुटो आर सफ़ेद खरगोश को संदर्भित करता है। इसके चंद्र लैंडर में 2 रोवर शामिल हैं जिनके अप्रैल 2023 में चंद्रमा का दृश्य पक्ष पर उतरने की उम्मीद थी। अगर राशिद रोवर सफलतापूर्वक लैंड करता है तो यह दुनिया का पहला मून मिशन हो जाएगा। तो यह जरूर याद रखें कि यह दुनिया का पहला मून मिशन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा येन है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो बने हैं फुमियो किशिदा हैं। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं केरल की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की CM पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, याद रखेंगे। भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए ACSM पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट की इसके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अब यहाँ पर बात करते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय की राजधानी शिलांग है, यहाँ के CM कंगनाथ संगमा हैं और यहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच मुजरिस बिएनेले का कौन सा संस्करण केरल में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों के 90 कलाकारों की
200 प्रमुख रचनात्मक परियोजनाओं को 10 अप्रैल 2023 तक प्रदर्शित किया जाएगा। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने 15 दिसंबर 2022 को ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया। मार्च 2021 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी महिलाओं और लड़कियों के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर ईरान शब्द आया है, तो बात कर लेते हैं ईरान देश की। तो इराक की राजधानी बगदाद है, यह याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवीर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना देश भारत ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है यहाँ। दिसंबर 2022 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से किस शहर के लिए सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो सैन फ्रांसिस्को के लिए उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के लिए सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। दिसंबर 2022 में मेटे फ्रेडरिक्सन निम्न से किस देश के प्रधानमंत्री बनी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क के प्रधानमंत्री बन गए हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं डेनमार्क की, तो इसकी राजधानी कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा डेनिश क्रोना है और यहाँ के प्रधानमंत्री तो यही मेटे फ्रेडरिक्सन बन गए हैं। बात कर लेते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की। दिसंबर 2022 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28वां संस्करण शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।